मंगलवार के दिन हनुमान जी की अद्भुत कथा सुनता है, उसके जीवन के सारे रोग कष्ट स्वयं मिट जाते हैं। मंगलवार का यह पावन दिन सिर्फ एक साधारण दिन नहीं है, ये दिन है उस महाबली, उस संकट मोचन, उस कृपालु हनुमान जी का, जिनके नाम का उच्चारण भर से मन के बोझ हल्के पड़ जाते हैं और जिनकी भक्ति से सबसे कठिन संकट भी पल भर में दूर हो जाते हैं। कहते हैं कि जिस घर में दुखों की छाया हो, जिस परिवार में लगातार रोग कष्ट कलह या आर्थिक परेशानियां बनी रहती हो, वहां मंगलवार के दिन हनुमान जी की कथा सुनना ऐसा है जैसे अंधेरे में एक दीपक जलाना, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ संकट हरने वाले देवता नहीं है, वे हमारे जीवन के रक्षक हैं। मनुष्य के दुख, आपदा और भय को अपने चरणों में समेट लेने वाले दयालु देव। आज हम जिस कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं वो केवल एक कहानी नहीं, ये वो दिव्य प्रसंग है जिसे सुनते सुनते हृदय में विश्वास की लौ जलती है, मन में साहस जगता है और घर की सारी नकारात्मकता धीरे धीरे मिटने लगती है। इसलिए निवेदन है कि इस पावन कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि कई बार ईश्वर हमारे जीवन में बदलाव किसी महंगे उपाय से नहीं, बल्कि एक साधारण कथा, एक छोटा सा प्रसंग या अपने किसी भक्त के अनुभव से कर देते हैं। तो आइए बंधुओं, भावनाओं को स्थिर कीजिए, मन को शांत कीजिए और शुरू करते हैं मंगलवार के दिन सुनाई जाने वाली हनुमान जी की वह पावन और चमत्कारी कथा, जो आपके घर के सारे दुख, संकट, आपदाएं तक दूर कर देने की शक्ति रखती है। बहुत समय पहले की बात है, भारतवर्ष के एक छोटे से गांव रामपुर में एक बहुत ही साधारण और गरीब परिवार रहता था। इस परिवार का मुखिया था रामदीन। रामदीन और उसकी पत्नी सुमित्रा दोनों ही भगवान हनुमान के बहुत बड़े भक्त थे। उनके जीवन का बस एक ही नियम था, चाहे आंधी आए या तूफान, वे हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर दिया अवश्य जलाते थे और पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। रामदीन एक किसान था, लेकिन उसके पास अपनी खुद की जमीन नहीं थी। वो गांव के जमींदार के खेतों में मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पाल रहा था। गरीबी उनके जीवन में इस कदर छाई हुई थी कि कई बार उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी, लेकिन उनके चेहरे पर कभी भी दुख की लकीरें नहीं देखी गई। इसका कारण था उनका अटूट विश्वास। वे हमेशा यही कहते थे कि जब तक हमारे सर पर संकट मोचन हनुमान का हाथ है, हमें कोई दुख तोड़ नहीं सकता। लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। शादी के 10 साल बीत जाने के बाद भी उनके घर में बच्चों की किलकारी नहीं गूंजी थी। गांव के लोग अक्सर सुमित्रा को ताने देते थे, उसे बांझ कहकर पुकारते थे। ये सब सुनकर सुमित्रा का मन बहुत दुखी हो जाता था। वह रात रात भर रोती रहती और हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करती, हे प्रभु, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी सजा हमें मिल रही है? हमें धन दौलत नहीं चाहिए, बस हमारे आंगन में एक नन्हा सा फूल खिला दो जो हमारे बुढ़ापे का सहारा बन सके। रामदीन उसे समझाता और कहता, सुमित्रा, धीरज रखो, हनुमान जी की लीला अपरंपार है। वे जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। शायद वे हमारी परीक्षा ले रहे हैं। एक बार की बात है, जेठ का महीना था और गर्मी अपने चरम पर थी। आसमान से आग बरस रही थी और धरती तवे की तरह तप रही थी। गांव में सूखा पड़ गया था, तालाब और कुएं सूख चुके थे, खेतों में दरारें पड़ गई थी। गांव के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। ऐसे कठिन समय में रामदीन का काम भी छूट गया। जमींदार ने सूखा पड़ने के कारण खेती बंद करवा दी और मजदूरों को काम से हटा दिया। अब रामदीन के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। घर में खाने को अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था। मंगलवार का दिन था। सुमित्रा सुबह उठी और उसने देखा कि घर में पूजा के लिए भी कुछ नहीं है, न दिया जलाने के लिए तेल है और ना ही भोग लगाने के लिए गुड़ चना। उसका दिल बैठ गया। उसने रामदीन से कहा, आज मंगलवार है और हमारे पास बाबा को भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं है, हम खाली हाथ मंदिर कैसे जाएंगे? रामदीन ने एक गहरी सांस ली और बोला, पगली, भगवान भोग के नहीं, भाव के भूखे होते हैं। हमारे पास अगर कुछ नहीं है तो हम अपनी आंखों के आंसू और श्रद्धा के फूल लेकर जाएंगे। हनुमान जी सब जानते हैं,
वे हमसे नाराज नहीं होंगे। दोनों पति पत्नी भूखे पेट ही मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर गांव से थोड़ा दूर एक पहाड़ी पर स्थित था। चिलचिलाती धूप में नंगे पैर चलते हुए उनके पैर जल रहे थे, लेकिन उनकी भक्ति की शक्ति उन्हें आगे बढ़ रही थी। रास्ते में सुमित्रा को चक्कर आने लगे। वह कमजोर तो थी ही, ऊपर से कई दिनों से ठीक से खाना नहीं मिला था। वह लड़खड़ा कर गिरने ही वाली थी कि रामदीन ने उसे संभाल लिया। उसने कहा, हिम्मत मत हारो सुमित्रा, बस हम पहुंचने ही वाले हैं। देखो वो रहा मंदिर का शिखर। मंदिर को देखते ही जैसे उनके शरीर में नई ऊर्जा का संचार हो गया। मंदिर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां गांव के और भी लोग आए हुए थे। सब अपनी अपनी परेशानियों को लेकर हनुमान जी के दरबार में अर्जी लगाने आए थे। कोई अपनी बीमारी से परेशान था तो कोई कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। रामदीन और सुमित्रा ने भी एक कोने में बैठकर हनुमान जी का ध्यान करना शुरू किया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वे मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे। तभी वहां एक चमत्कार हुआ। मंदिर के पुजारी जी, जो बहुत ही सिद्ध संत माने जाते थे, उनकी नजर रामदीन और सुमित्रा पर पड़ी। उन्हें ऐसा लगा जैसे हनुमान जी की मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकलकर उस गरीब जोड़े की ओर जा रहा है। पुजारी जी उनके पास आए और बोले, बेटा, मैं देख रहा हूं कि तुम दोनों बहुत कष्ट में हो, लेकिन तुम्हारी भक्ति बहुत सच्ची है। आज रात मुझे स्वप्न में हनुमान जी ने दर्शन दिए थे और कहा था कि आज मेरे कुछ बहुत ही प्रिय भक्त मंदिर आएंगे, उनकी झोली खाली नहीं रहनी चाहिए। ये सुनकर रामदीन और सुमित्रा हैरान रह गए। उन्होंने पुजारी जी के चरण स्पर्श किया। पुजारी जी ने उन्हें एक पोटली दी और कहा, इस पोटली में कुछ बीहड़ वन की जड़ी बूटियां और हनुमान जी का आशीर्वाद है, इसे ले जाओ और अपने घर के आंगन में दबा देना। और हाँ, आज से ठीक अगले मंगलवार को एक विशेष अनुष्ठान करना। रामदीन ने कांपते हाथों से पोटली ले ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन उसे इतना विश्वास था कि ये सब बजरंगबली की ही कृपा है। वह पोटली लेकर वे दोनों घर वापस आ गए। घर आकर उन्होंने वैसा ही किया जैसा पुजारी जी ने बताया था। उन्होंने अपने सूखे आंगन के बीचों बीच एक गड्ढा खोदा और उस पोटली को वहां दबा दिया। उस रात वे दोनों बिना खाए ही सो गए, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी शांति थी। उन्हें लग रहा था कि अब उनके दुख के दिन खत्म होने वाले हैं। अगली सुबह जब रामदीन की आंख खुली तो उसे बाहर से कुछ शोर सुनाई दिया। वह दौड़कर बाहर आया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जिस जगह उसने वो पोटली दबाई थी, वहां रातों रात एक छोटा सा पौधा निकल आया था। और केवल इतना ही नहीं, उस पौधे पर एक बहुत ही सुंदर और चमकीला फूल खिला हुआ था, जैसा उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। उस फूल से एक भीनी भीनी सुगंध आ रही थी, जिससे पूरा घर महक रहा था। सुमित्रा भी बाहर आ गई और ये दृश्य देखकर वह खुशी से रो पड़ी। उसने कहा, देखो जी, देखो जी, देखो जी, ये हनुमान जी का संकेत है। हमारे सूखे आंगन में ये पौधा जीवन की उम्मीद बनकर आया है। उसी दिन शाम को गांव में एक खबर फैली। शहर से एक बहुत बड़ा व्यापारी आया था जो गांव में एक गोदाम बनवाना चाहता था। उसे एक ईमानदार आदमी की तलाश थी जो उस गोदाम की देखरेख कर सके। गांव के कई लोग उस काम के लिए गए, लेकिन व्यापारी को कोई पसंद नहीं आया। तभी किसी ने उसे रामदीन के बारे में बताया कि वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती है। व्यापारी खुद रामदीन के घर आया। उसने रामदीन की गरीबी देखी, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई भी देखी। उसने रामदीन को तुरंत नौकरी पर रख लिया और उसे पेशगी के तौर पर कुछ पैसे भी दिए। रामदीन को विश्वास नहीं हो रहा था। कल तक जो आदमी दाने दाने को मोहताज था, आज उसके पास नौकरी और पैसे दोनों थे। उसने मन ही मन हनुमान जी को धन्यवाद दिया। सुमित्रा ने उन पैसों से घर के लिए राशन खरीदा और सबसे पहले हनुमान जी के लिए प्रसाद बनाया। ये तो बस शुरुआत थी। हनुमान जी की कृपा का असली चमत्कार तो अभी होना बाकी था। पुजारी जी ने जिस विशेष अनुष्ठान की बात की थी, वो अगला मंगलवार आने वाला था। रामदीन और सुमित्रा ने तय किया कि वे इस अनुष्ठान को पूरी विधि विधान से करेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस अनुष्ठान के दौरान एक ऐसी घटना घटने वाली है जो न केवल उनके जीवन को बदल देगी, बल्कि पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन जाएगी।
एक ऐसी परीक्षा उनके सामने आने वाली थी जो उनकी भक्ति को हिलाकर रख सकती थी। उस रात रामदीन और सुमित्रा की आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन ये नींद चिंता की वजह से नहीं, बल्कि उस समयदार नींद उमंग और उत्साह की वजह से गायब थी, जो हनुमान जी की कृपा ने उनके जीवन में भर दी थी। जिस आंगन में कल तक धूल उड़ती थी, आज वहां उस चमत्कारी पौधे की भीनी भीनी सुगंध महक रही थी। वह पौधा सामान्य नहीं था। रात के अंधेरे में भी उसकी पत्तियों से एक हल्का हल्का नीला प्रकाश निकल रहा था, जो देखने में बहुत ही अद्भुत और अलौकिक लग रहा था। सुमित्रा बार बार उठकर उस पौधे को देखने जाती और हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती। उसे ऐसा लग रहा था मानो साक्षात हनुमान जी बाल रूप में उसके आंगन में पधारे हैं। अगला दिन सोमवार का था, यानी उसे विशेष है। मंगलवार से ठीक एक दिन पहले का दिन। पुजारी जी ने जैसा बताया था, रामदीन को अनुष्ठान की तैयारी के लिए कुछ विशेष सामग्री जुटानी थी। अब उसके पास व्यापारी द्वारा दिए गए पैसे थे, इसलिए वह बड़े आत्मविश्वास के साथ बाजार की ओर चल पड़ा। उसका मन बहुत क्लास में, आत्मविश्वास में विनान करोड़ हो गई, जबकि आत्मविश्वास के साथ में परदार्थी प्रसन्न था। रास्ते में जो भी मिलता रामदीन उसे बड़े प्यार से राम राम करता। लेकिन कहते हैं ना कि जब भक्ति की परीक्षा लेने का समय आता है तो संकट भी चारों ओर से घेरने लगते हैं। रामदीन की ये खुशी गांव के कुछ लोगों की आंखों में खटकने लगी थी। रामदीन के पड़ोस में एक आदमी रहता था जिसका नाम था भीम। भीम स्वभाव से बहुत ही कपटी और लालची इंसान था। उसने जब रामदीन के घर में हो रहे बदलावों को देखा तो उसका कलेजा जलने लगा। कल तक जो रामदीन उससे आटा दाल मांगने आता था, आज उसके घर से पकवानों की खुशबू आ रही थी। और सबसे बड़ी बात, वो चमत्कारी पौधा। भीम ने पिछली रात अपनी छत से रामदीन के आंगन में उसे चमकते हुए पौधे को देख लिया था। उसकी कुटिल बुद्धि ने तुरंत ही अंदाजा लगा लिया कि जरूर रामदीन को कहीं से कोई गड़ा हुआ खजाना मिला है, या फिर उसने कोई काला जादू किया है। ईर्ष्या की आग में जलते हुए भीम सीधा गांव के जमींदार ठाकुर बलवंत सिंह के पास पहुंचे। ठाकुर बलवंत सिंह गांव का सबसे अमीर और क्रूर आदमी था। उसकी बात के खिलाफ जाने की हिम्मत पूरे गांव में किसी की नहीं थी। भीम ने ठाकुर के कान भरते हुए कहा, मालिक, आप यहाँ हवेली में बैठे हैं और वहां उस गरीब रामदीन की किस्मत चमक गई है। मुझे पक्का यकीन है कि उसे कहीं से सोने की मोहरों से भरी हांडियां मिली है। कल रात मैंने उसके घर के आंगन में एक अजीब सी रोशनी देखी थी। जरूर वह कोई कीमती चीज है जिसे उसने छुपा रखा है। ठाकुर बलवंत सिंह की आंखों में लालच चमक उठा। उसने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, अच्छा, उस 2 कौड़ी के मजदूर की इतनी हिम्मत की वो खजाना छिपा कर रखे और हमें खबर तक ना करें। जाओ, अभी इसी वक्त रामदीन को पकड़कर हमारे सामने पेश करो। उधर रामदीन बाजार से खुशी खुशी पूजा का सामान लेकर घर लौटा ही था। उसने सुमित्रा को सारी सामग्री दिखाई, लाल चंदन, सिंदूर, चमेली का तेल, शुद्ध घी और लाल लंगोट। सुमित्रा ने बड़े चाव से पूजा की थाली सजानी शुरू की। दोनों पति पत्नी आने वाले मंगलवार के अनुष्ठान की बातें कर रहे थे कि तभी उनके दरवाजे पर जोर जोर से धक्के लगने लगे। रामदीन ने घबराकर दरवाजा खोला तो देखा कि ठाकुर के लठैत पहरेदार खड़े थे। बिना कुछ बोले उन्होंने रामदीन को कॉलर से पकड़ लिया और घसीटते हुए हवेली की तरफ ले जाने लगे। सुमित्रा रोती बिलखती उनके पीछे दौड़ी, लेकिन उन्होंने उसे धक्का दे दिया और रामदीन को ले गए। हवेली के आंगन में ठाकुर बलवंत सिंह हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। रामदीन को उसके पैरों में पटक दिया गया। ठाकुर ने कड़कदार आवाज में पूछा, बोल रामदीन, वो कौन सा खजाना है जो तूने हमसे छिपा रखा है? सुना है तेरे घर में रात को रोशनी होती है, वो कौन सी मणि है? निकाल कर हमारे हवाले कर दे, वरना तेरी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। रामदीन हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, मालिक, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे पास कोई खजाना नहीं है, वो तो बस हनुमान जी का प्रसाद है। एक जड़ी बूटी का पौधा है जो पुजारी जी ने दिया था, उसमें मेरी कोई माया नहीं है। सरकार ठाकुर ने उसकी एक ना सुनी। उसने कहा, तू ऐसे नहीं मानेगा, लगता है तेरी जुबान डंडे से खुलेगी। बारसु में प्रसाद समानता, जो प्रीत प्रसाद दीगा है, बारसु में प्रसाद दीगा है। सरकार ठाकुर ने पुजारी जी ने दिया। ठाकुर ने अपने आदमियों को इशारा किया,
दो लठैतों ने रामदीन को पकड़ लिया और उसे मारने ही वाले थे कि तभी अचानक मौसम बदल गया। अभी तक आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन पल भर में काली घटाएं गिराई, जोर जोर से हवाएं चलने लगी और हवेली के आंगन में लगा बरगद का एक भारी भरकम पेड़ का डाल टूटकर ठीक वहां गिरा जहां ठाकुर बैठा था। ठाकुर बाल बाल बचा। धूल का एक बवंडर उठा और सबकी आंखों में मिट्टी भर गई। सब लोग घबरा गए। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था कि ये अचानक क्या हो गया। रामदीन ने आंखें बंद की और मन ही मन जय बजरंगबली का जाप करने लगा। इस आंधी में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। ठाकुर बलवंत सिंह, जो बहुत अंधविश्वासी भी था, वो डर गया। उसे लगा कि ये कोई अपशकुन है। उसने लठैतों को रोका और रामदीन से कहा, जा आज तुझे छोड़ रहा हूं, लेकिन याद रखना, अगर मुझे पता चला कि तूने मुझसे झूठ बोला है तो कल का सूरज तू नहीं देख पाएगा। भाग जा यहाँ से। रामदीन वहां से जान बचाकर भागा। वह घर पहुंचा तो देखा सुमित्रा हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर रो रही थी। रामदीन को सही सलामत देखकर उसकी जान में जान आई। रामदीन ने सुमित्रा को सारी बात बताई। सुमित्रा डर गई और बोली, जी ये जगह हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। ठाकुर बहुत बड़ा आदमी है, वो फिर आएगा, हमें कहीं और चले जाना चाहिए। रामदीन ने सुमित्रा के आंसू पोंछे और बड़े ही संयम से कहा, नहीं सुमित्रा, हम कहीं नहीं जाएंगे। आज जो हवेली में हुआ वो कोई संयोग नहीं था, वो मेरे बजरंगबली का इशारा था। उन्होंने मेरी रक्षा की है। अगर हम आज डरकर भाग गए तो हमारा विश्वास हार जाएगा। कल मंगलवार है और चाहे कुछ भी हो जाए, हम वो अनुष्ठान जरूर पूरा करेंगे। अब हमारी रक्षा स्वयं पवन पुत्र करेंगे। रात गहरी हो गई थी। बाहर तूफानी हवाएं चल रही थी, जैसे कोई बुरी शक्ति उन्हें डराने की कोशिश कर रही हो। रामदीन और सुमित्रा ने उस चमत्कारी पौधे के पास ही आसन बिछाया। पुजारी जी ने कहा था कि अनुष्ठान ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सूरज निकलने से पहले शुरू करना है। दोनों पूरी रात जागते रहे, भजन गाते रहे। उन्हें डर भी लग रहा था और विश्वास भी था। अजीब सी कशमकश थी। जैसे ही घड़ी में सुबह के 4 बजे रामदीन स्नान करके शुद्ध हुआ और लाल वस्त्र धारण किए। सुमित्रा ने भी लाल साड़ी पहनी। उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति को उस पौधे के पास स्थापित किया। दिया जलाया गया। जैसे ही दिए की लौ जली, बाहर हवा का शोर अचानक थम गया। एक गहरा सन्नाटा छा गया। रामदीन ने अनुष्ठान का पहला मंत्र पढ़ना शुरू किया, ओम हम हनुमते नमः। अभी उसने मंत्र का जाप शुरू ही किया था कि तभी घर की छत पर कुछ भारी चीज गिरने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई छत कूदकर अंदर आने की कोशिश कर रहा है। सुमित्रा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने रामदीन की ओर देखा। रामदीन की आंखें बंद थी और वो पूरी तल्लीनता से मंत्र जाप कर रहा था। छत पर कदमों की आवाजें तेज होने लगी। खपरेल छत से कुछ मिट्टी और धूल नीचे गिरने लगी। क्या ये ठाकुर के आदमी थे या फिर कोई अदृश्य शक्ति जो उनकी पूजा भंग करना चाहती थी? सुमित्रा का मन हुआ कि वो उठकर देखे, लेकिन पुजारी जी ने सख्त हिदायत दी थी कि चाहे धरती फट जाए या आसमान टूट पड़े, जब तक अनुष्ठान पूरा ना हो अपने आसन से उठना मत, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आवाजें अब और डरावनी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई छत तोड़कर सीधा पूजा की वेदी पर कूदना चाहता है। तभी घर का मुख्य दरवाजा जोर से खटखटाया गया। खोलो दरवाजा, खोलो। बाहर से किसी की भारी आवाज आई। ये आवाज ठाकुर के आदमियों की नहीं थी। ये आवाज बहुत ही अजीब और भारी थी, जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। रामदीन के माथे पर पसीना आ गया था, लेकिन उसकी जुबान नहीं रुकी। मंत्र का उच्चारण और तेज हो गया। सुमित्रा ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और हनुमान जी के चरणों को पकड़ लिया। दरवाजा टूटने ही वाला था। लकड़ी की चटकने की आवाज आ रही थी। संकट बिल्कुल सर पर खड़ा था। तभी वह चमत्कारी पौधा जो अब तक शांत खड़ा था, उसमें एक हलचल हुई। उस पौधे का वो सुंदर फूल अचानक खिलने लगा और उसका आकार बढ़ने लगा। उस फूल के अंदर से एक दिव्य तेज पुंज निकला, जिसने पूरे कमरे को चकाचौंध कर दिया। बाहर जो भी था उसकी चीख सुनाई दी। एक ऐसी चीख जो इंसान की नहीं लग रही थी।
दरवाजा टूटने ही वाला था कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और उस जोरदार धमाके के साथ पूरे कमरे में एक दूधिया सफेद रोशनी फैल गई। रोशनी इतनी तेज थी कि अगर कोई खुली आंखों से देख लेता तो अंधा हो जाता। सुमित्रा ने डर के मारे अपना चेहरा अपनी साड़ी के पल्लू में छिपा लिया था, लेकिन रामदीन अभी भी अडिग बैठा था। उसका ध्यान केवल और केवल हनुमान जी के मंत्रों पर था। बाहर जो भी शक्ति दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही थी, पासी प्रतिकहागे प्रतीक्षान के पूरे बाद सान के वह उसे दिव्य प्रकाश की चपेट में आ गई। एक भयानक चीख गूंजी, बाप रे बचाओ मेरी आंखें। ये आवाज किसी राक्षस की नहीं बल्कि एक इंसान की थी और वो आवाज रामदीन के लिए जानी पहचानी थी। वो आवाज भीमा की थी। दरअसल ठाकुर के कहने पर भीमा और उसके साथ दो लठैत भूत प्रेत का मुखौटा लगाकर और काले कपड़े पहनकर रामदीन को डराने आए थे। उनकी योजना थी कि पूजा के बीच में ही डरावनी आवाजें निकालकर रामदीन और सुमित्रा को इतना डरा देंगे कि वे घर छोड़कर भाग जाएं और फिर वे आराम से घर में गड़ा हुआ खजाना ढूंढ लेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे किसी साधारण इंसान से नहीं बल्कि साक्षात पवन पुत्र के भक्तों से टकराने जा रहे हैं। जैसे ही उस चमत्कारी फूल से निकली रोशनी ने दरवाजा चीरते हुए उन पर प्रहार किया, भीमा और उसके साथी ऐसे उड़ गए जैसे आंधी में सूखे पत्ते उड़ते हैं। वे आंगन में दूर जा गिरे। उनके कपड़ों में हल्की आग लग गई और वे बुरी तरह झुलस गए। उन्हें उस रोशनी के बीच एक विशालकाय वानर की आकृति दिखाई दी जिसके हाथ में एक बैसी गदा थी। उस आकृति को देखकर उनकी रूह कांप गई। भागो, यहाँ तो साक्षात यमराज पहरा दे रहे हैं। भीमा चिल्लाया और लंगड़ाते हुए वहां से भाग। बाकी दोनों गुंडे भी अपनी जान बचाकर वहां से रफू चक्कर हो गए। इधर घर के अंदर धीरे धीरे वह तेज रोशनी कम हुई और उस फूल में समा गई। अब कमरे में फिर से शांति थी। केवल दिए की लौ और रामदीन के मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। सुमित्रा ने धीरे से आंखें खोली। उसने देखा कि दरवाजा अपनी जगह पर सही सलामत है, बस उस पर कुछ जलने के निशान थे। रामदीन ने मंत्र का आखिरी चरण पूरा किया और ओम हम हनुमते नमः कहकर जल का अर्घ्य दिया। पूजा समाप्त होते ही रामदीन ने आंखें खोली। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उसने सुमित्रा की ओर देखा और मुस्कुराया। उठो सुमित्रा, हमारी परीक्षा पूरी हुई। बाबा ने हमारी रक्षा की है। दोनों ने मिलकर उस चमत्कारी पौधे को प्रणाम किया। तभी एक और अद्भुत घटना घटी। वह सुंदर फूल जो कल रात खिला था, देखते ही देखते मुरझाने लगा और उसकी पंखुड़ियां गिर गई। लेकिन जहां फूल था वहां तुरंत एक सुनहरा फूल प्रकट हो गया। ये फल देखने में आम जैसा था, लेकिन उसका रंग सोने जैसा चमक रहा था। सुमित्रा ने आश्चर्य से कहा, जी देखिए, ये तो वही फल है जिसके लिए पुजारी जी ने कहा था। उन्होंने कहा था कि अनुष्ठान के बाद जो भी प्रसाद मिले उसे ग्रहण करना। रामदीन ने बड़े ही आदर के साथ उस फल को तोड़ा। उसने उसे हनुमान जी की मूर्ति के चरणों में रखा और फिर उसे दो भागों में बांटा। आधा हिस्सा उसने सुमित्रा को दिया और आधा खुद लिया। जैसे ही उन्होंने उस फल का पहला टुकड़ा खाया, उनके शरीर में बिजली सी दौड़ गई। बरसों की थकान जो उनके शरीर में घर कर गई थी, वह पल भर में गायब हो गई। सुमित्रा जो अक्सर बीमार रहती थी और कमजोर महसूस करती थी, उसे लगा जैसे उसके शरीर में नवयौवन का संचार हो गया हो। रामदीन को अपनी भुजाओं में 10 हाथी जैसा बल महसूस होने लगा। उसे फल को खाने के बाद उन्हें भूख प्यास की चिंता नहीं रही। एक अजीब सी तृप्ति मिल गई थी। सूरज निकल आया था। गांव में सुबह की हलचल शुरू हो गई थी। भीम और ठाकुर के आदमी जब बुरी हालत में जले हुए कपड़ों और काले मुंह के साथ गांव से गुजरते हुए हवेली पहुंचे तो लोगों ने उन्हें देखकर तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि रात को क्या हुआ। ठाकुर बलवंत सिंह अपनी हवेली में बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जब उसने भीमा और अपने आदमियों की यह दशा देखी तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। ये क्या हाल बना रखा है, और वो खजाना लाया या नहीं? ठाकुर ने दहाड़ा। भीम ठाकुर के पैरों में गिर पड़ा और कांपते हुए बोला, मालिक गजब हो गया। वह रामदीन कोई मामूली आदमी नहीं है। उसके घर में कोई खजाना नहीं बल्कि साक्षात कोई दैवीय शक्ति है।
हम जैसे ही दरवाजा तोड़ने गए, अंदर से ऐसी आवाज निकली कि हम भस्म होते होते बचे। और मलिक, मैंने वहां एक विशाल परछाई देखी। वो इंसानी परछाई नहीं थी। वहां जाना मौत को दावत देना है। ठाकुर ने भीम को एक लात मारी। कायरों, डरपोक कहीं के, एक मामूली किसान से डर गए और मुझे कहानियां सुना रहे हो। अगर वहां कोई शक्ति है तो वो मेरी होनी चाहिए। अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो अब मैं उंगली टेढ़ी करूंगा। ठाकुर बलवंत सिंह का घमंड अब भी टूटा नहीं था। वो जानता था कि ताकत से रामदीन को हराना मुश्किल है, इसलिए उसने अब छल और तंत्र मंत्र का सहारा लेने का सोचा। गांव के बाहर श्मशान के पास एक अघोरी तांत्रिक रहता था जिसका नाम था कालिया। कालिया अपनी काली शक्तियों के लिए पूरे इलाके में कुख्यात था। लोग उसका नाम लेने से भी डरते थे। ठाकुर ने उसी वक्त अपनी जीप निकाली और कालिया तांत्रिक के डेरे की तरफ चल पड़ा। वह रामदीन को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उधर रामदीन और सुमित्रा अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे थे। उस फल को खाने के कुछ ही दिनों बाद सुमित्रा के शरीर में बदलाव आने लगे। वह चमक जो एक गर्भवती स्त्री के चेहरे पर होती है, वह सुमित्रा के चेहरे पर दिखाई देने लगी। गांव की जो औरतें उसे कल तक ताने देती थी, अब उसकी बदलती काया को देखकर हैरान थी। एक दिन सुमित्रा को उल्टी जैसा महसूस हुआ। रामदीन उसे तुरंत गांव के वैद्य के पास ले गया। वैद्य ने नब्ज टटोली और फिर मुस्कुराते हुए कहा, रामदीन खुश हो जाओ, तुम्हारे घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। हनुमान जी ने तुम्हारी पुकार सुन ली। ये खबर सुनते ही रामदीन और सुमित्रा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। 10 साल का इंतजार खत्म हुआ था। वे दोनों दौड़कर घर आए और हनुमान जी के सामने माथा टेक दिया। खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे, सच में रामदीन की भक्ति में बहुत शक्ति है। बाँझ को भी औलाद मिल गई। लेकिन जहां खुशियां आ रही थी, वहीं एक काला साया भी उनके घर की ओर बढ़ रहा था। कालिया तांत्रिक ने ठाकुर से भारी रकम ली थी और वादा किया था कि वह अपनी काली शक्तियों से रामदीन के उस रक्षक को बांध देगा। अगले मंगलवार की रात अमावस की रात थी। कालिया तांत्रिक ने ठाकुर से कहा, आज की रात भारी है। मैं शमशान में एक ऐसी क्रिया करूंगा जिससे रामदीन के घर की सुरक्षा दीवार टूट जाएगी और जैसे ही वो सुरक्षा हटेगी, तुम उसके घर में घुसकर जो चाहे कर लेना। लेकिन याद रखना, अगर उसकी भक्ति मेरी शक्ति से बड़ी निकली तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। ठाकुर ने अहंकार में कहा, भक्ति शक्ति कुछ नहीं होती बाबा, बस तुम अपना काम करो। रात के 12 बजे जब पूरा गांव सो रहा था, शमशान में कालिया तांत्रिक ने आग जलाई और उसमें हड्डियों का चूरा डालकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवाओं का रुख बदल गया। कुत्ते रोने लगे। रामदीन के घर के आंगन में लगा वह पौधा अचानक जोर जोर से हिलने लगा, जैसे कोई उसे जड़ से उखाड़ने की कोशिश कर रहा हो। सुमित्रा गहरी नींद में थी, लेकिन रामदीन की आंख खुल गई। उसे अपनी छाती में भारीपन महसूस हो रहा था। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसका गला दबा रहा है। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था। काली शक्तियां अपना असर दिखा रही थी। कालिया तांत्रिक अपने मंत्रों से रामदीन के घर के चारों ओर बने सुरक्षा कवच में छेद कर रहा था। शमशान में जलती हुई आग और काली तांत्रिक के मंत्रों का शोर बढ़ता जा रहा था। उधर रामदीन के घर में एक अदृश्य जंग छी हुई थी। रामदीन का शरीर पसीने से लथपथ था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हवा में जहर घुल गया हो। उसकी सांसें अटक रही थी। वह अपनी पत्नी सुमित्रा को आवाज देना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। कालिया तांत्रिक अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। उसने एक मिट्टी की गुड़िया बनाई और उसमें सुई चुभोते हुए चिल्लाया, जय महाकाल, तोड़ दे, इस कवच को खत्म कर दे। रामदीन को जैसे ही उसने गुड़िया के सीने में सुई चुभोई, रामदीन के सीने में तेज दर्द हुआ। वह तड़प कर बिस्तर पर गिर पड़ा। दर्द इतना तेज था कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन मरते हुए इंसान की जुबान पर भी भगवान का नाम आ ही जाता है। रामदीन के मन में अंतरात्मा की गहराइयों में एक ही नाम गूंज रहा था, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। अचानक घर के आंगन में लगे उस चमत्कारी पौधे में फिर से हलचल हुई। उस पौधे की जड़ें जो पाताल तक गई थी, उन्होंने धरती की सकारात्मक ऊर्जा को खींचना शुरू किया। पौधे से एक सुनहरी तरंग निकली।
यह तरंग धीरे धीरे घर की दीवारों की तरफ बढ़, उधर कालिया तांत्रिक अपनी जीत का जश्न मनाने ही वाला था। उसे लग रहा था कि रामदीन का काम तमाम हो गया है, लेकिन तभी एक जोरदार झटका उसे लगा। रामदीन के घर से निकली वह सुनहरी तरंग सुरक्षा कवच बनकर कालिया की काली शक्तियों से टकरा गई। जैसे अंधेरा रोशनी के सामने टिक नहीं पाता, वैसे ही कालिया की काली विद्या हनुमान जी की सात्विक शक्ति के सामने चकनाचूर हो गई। शमशान में जल रही आग अचानक बुझ गई। कालिया के हाथ में पकड़ी हुई मिट्टी की गुड़िया में खुद ब खुद आग लग गई। आहा, कालिया तांत्रिक दर्द से चिल्लाया। उसके हाथ जलने लगे। जिस शक्ति को उसने रामदीन को मारने के लिए भेजा था, वह पलटकर उसी पर वार कर रही थी। इसे विद्या का पलटना कहते हैं। कालिया जोर से हवा में उछाला और दूर जाकर कांटों की झाड़ियों में गिरा। उसका मुंह काला पड़ गया और उसके शरीर पर फफोले पड़ गए। ठाकुर बलवंत सिंह जो अपनी जीप में बैठकर ये सब देख रहा था, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने देखा कि कालिया तांत्रिक, जो खुद को मौत का सौदागर कहता था, वो एक छोटे से बच्चे की तरह जमीन पर रेंग रहा है और पानी पानी चिल्ला रहा है। ठाकुर ने डर के मारे जीप स्टार्ट की और वहां से भाग खड़ा हुआ। उसने कालिया की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। इधर रामदीन के घर में सब कुछ शांत हो गया। उसके सीने का दर्द गायब हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके ऊपर से भारी बोझ हटा दिया हो। वो उठकर बैठ गया। उसने देखा कि सुमित्रा अभी भी सो रही है। उसने चैन की सांस ली कि चलो सुमित्रा को इस भयानक घटना का पता नहीं चल। रामदीन तुरंत आंगन में गया। उसने देखा कि वो पौधा अब और भी ज्यादा हरा भरा लग रहा है, मानो उसने अभी अभी किसी युद्ध में जीत हासिल की हो। रामदीन ने आसमान की तरफ देखा और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे नहीं पता कि आज रात क्या हुआ, लेकिन मुझे पता है कि आपने फिर से मुझे बचा लिया। अगली सुबह गांव में एक और खबर ने कोहराम मचा दिया। लोग बातें कर रहे थे कि शमशान के पास कालिया तांत्रिक अधमरी हालत में मिला है। वो पागलों जैसी बातें कर रहा है। वो बार बार चिल्ला रहा है, वानर लाल लंगोट वाला वानर, मुझे मत मारो, मैं कभी किसी भक्त को नहीं बताऊंगा। गांव वालों को ये समझते देर नहीं लगी कि ये भी रामदीन के उसी रक्षक का काम है। अब गांव में रामदीन का सम्मान और भी बढ़ गया। लोग उसे एक साधारण किसान नहीं बल्कि एक सिद्ध पुरुष मानने लगे थे। ठाकुर बलवंत सिंह अब हवेली से बाहर निकलने में भी डरने लगा था। उसे हर लाल कपड़े पहने आदमी में हनुमान जी का भक्त नजर आने लगा था। दिन बीतते गए। सुमित्रा का स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। उसके चेहरे का तेज देखकर लगता था जैसे कोई दिव्य आत्मा उसके गर्भ में पल रही है। रामदीन भी अपनी नौकरी में बहुत अच्छा काम कर रहा था। व्यापारी उसकी ईमानदारी से इतना खुश था कि उसने रामदीन को गोदाम का मुनीम बना दिया। अब रामदीन को भारी बोरी नहीं उठाने पड़ते थे, बस हिसाब किताब रखना होता था। लेकिन कहते हैं ना कि बुराई इतनी आसानी से हार नहीं मानती। ठाकुर बलवंत सिंह का डर अब गुस्से में बदल चुका था। उसने सोचा कि तंत्र मंत्र और ताकत से तो वह हार गया, अब उसे कूटनीति का सहारा लेना होगा। उसने गांव के लोगों को रामदीन के खिलाफ भड़काने का प्लान बनाया। ठाकुर ने गांव की पंचायत बुलाई। उसने सरपंच और गांव के बुजुर्गों के कान भरने शुरू किए। उसने कहा, भाइयों, क्या आपने गौर किया है, जब से रामदीन के घर वो पौधा उगा है, गांव में अजीब घटनाएं हो रही हैं। सूखा पड़ा, फिर आंधी आई, फिर तांत्रिक पागल हो गया। मुझे लगता है वह पौधा शापित है। वो हमारे गांव पर मुसीबत ला रहा है। गांव के कुछ भोले भाले लोग जो ठाकुर से डरते थे, उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। जो लोग कल तक रामदीन के पैर छूते थे, अब वे उसे शक की नजर से देखने लगे। ठाकुर ने पंचायत में ऐलान करवा दिया कि रामदीन को वो पौधा काटना होगा और गांव से बाहर फेंकना होगा, वरना उसे समाज से बेदखल कर दिया जाएगा। हुक्का पानी बंद यह फरमान सुनकर रामदीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पौधा उसके लिए सिर्फ एक पौधा नहीं था, वह उसके आराध्य का साक्षात आशीर्वाद था। वो उसे कैसे काट सकता था? लेकिन दूसरी तरफ समाज का डर था। पंचायत का फैसला भगवान के फैसले जैसा माना जाता था। शाम को सरपंच और गांव के कुछ लोग रामदीन के घर पहुंचे। सरपंच ने कड़ी आवाज में कहा, रामदीन,
कल सुबह तक वो पौधा तुम्हारे आंगन में नहीं होना चाहिए। ये पंचायत का हुक्म है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें और तुम्हारी गर्भवती पत्नी को इसी वक्त गांव छोड़कर जाना होगा। सुमित्रा ये सुनकर रोने लगी, हम कहाँ जाएंगे इस हालत में? ये हमारा घर है, हमारे पूर्वजों की जमीन है। रामदीन ने सरपंच के हाथ जोड़े, काका आप तो जानते हैं ये पौधा हनुमान जी का प्रसाद है, मैं इसे कैसे नष्ट कर सकता हूँ? ये तो पाप होगा। सरपंच ने मुंह फेर लिया, धर्म कर्म हम नहीं जानते, हमें बस गांव की सुरक्षा चाहिए, फैसला अटल है। अब रामदीन के सामने धर्म संकट खड़ा था। एक तरफ उसका विश्वास और उसके भगवान का आशीर्वाद और दूसरी तरफ उसका परिवार और समाज। अगर वो पौधा काटता है तो वो अपनी भक्ति का अपमान करेगा और अगर नहीं काटता है तो उसकी गर्भवती पत्नी को बेघर होना पड़ेगा। पूरी रात रामदीन उस पौधे के पास बैठा रोता रहा। उसने हनुमान जी से पूछा, प्रभु ये कैसी परीक्षा है? जब आपने दिया तो अब उसे छीनने के लिए दुनिया को क्यों खड़ा कर दिया? मुझे राह दिखाओ माधव, मुझे राह दिखाओ। तभी रात के सन्नाटे में रामदीन ने अपनी आंसुओं से भरी आंखों को पोंछा और उसे पौधे की पत्तियों को ध्यान से देखा। लालटेन की मध्यम रोशनी में उसने जो देखा उसे देखकर उसका रोम रोम खड़ा हो गया। उसे पौधे के हरे खरे पत्ते पर उसकी नसों में प्राकृतिक रूप से राम नाम लिखा हुआ था। ये किसी इंसान ने स्याही से नहीं लिखा था, बल्कि पत्तों की बनावट ही ऐसी थी कि उससे राम शब्द उभर रहा था। रामदीन का सारा डर, सारी चिंता पल भर में धुएं की तरह उड़ गई। उसने पलटकर सुमित्रा को जगाया और उसे वह चमत्कार दिखाया। सुमित्रा ने जब पत्तों पर अपने प्रभु का नाम देखा तो उसने अपना माथा वहीं टेक दिया। रामदीन ने एक दृढ़ निश्चय के साथ कहा, सुमित्रा अब तक मैं डर रहा था कि समाज क्या कहेगा, लेकिन अब मुझे मेरा उत्तर मिल गया है। जिस पौधे के रोम रोम में राम बसते हो उसे काटने की ताकत दुनिया की किसी भी कुल्हाड़ी में नहीं है। कल सुबह जो होगा वह देखा जाएगा, लेकिन मैं अपने हाथों से इस पवित्र पौधे पर खरोंच भी नहीं आने दूंगा। रात बीत गई और सूरज की पहली किरण के साथ ही रामदीन के घर के बाहर लोगों का शोर सुनाई देने लगा। पंचायत का फरमान सुनने के लिए पूरा गांव जमा हो गया था। सबसे आगे ठाकुर बलवंत सिंह खड़ा था। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। उसके साथ गांव का सरपंच और एक हट्टा कट्टा लकड़हारा था जिसके हाथ में एक बड़ी और धारदार कुल्हाड़ी चमक रही थी। सरपंच ने आवाज लगाई, रामदीन बाहर आओ। क्या तुमने फैसला कर लिया? या तो उस मनहूस पौधे को काट दो या फिर अपना बोरिया बिस्तर बांधकर इस गांव से हमेशा के लिए चले जाओ। रामदीन और सुमित्रा घर से बाहर आए। रामदीन के चेहरे पर आज एक अलग ही तेज था, एक गजब का आत्मविश्वास था। वो ना तो डरा हुआ लग रहा था और ना ही झुका हुआ। उसने हाथ जोड़कर सभी गांव वालों को प्रणाम किया और फिर ऊंची आवाज में बोला, सरपंच काका और मेरे गांव के भाइयों, मैं इस गांव का बेटा हूँ, यही पला बढ़ा हूँ, लेकिन आज आप लोग मुझसे जो मांग रहे हैं वो मैं नहीं दे सकता। ये पौधा मेरे लिए केवल एक वनस्पति नहीं है, ये मेरा विश्वास है। मैं गांव छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन इस पौधे को नहीं काटूंगा। यह सुनकर ठाकुर बलवंत सिंह भड़क गया। वह चिल्लाया, देखा भाइयों, इसका घमंड देखा, ये हम सबके फैसले को ठुकरा रहा है। इसे गांव से निकालने से पहले इस पौधे का खात्मा करना जरूरी है, वरना इसकी काली छाया हमारे गांव को बर्बाद कर देगी। ये लकड़हारे आगे बढ़ और जड़ से उखाड़ दे इस पौधे को। ठाकुर का आदेश पाकर वो लकड़हारा आगे बढ़ा। रामदीन उसे रोकने के लिए बीच में आया, लेकिन ठाकुर के लठैतों ने रामदीन को पकड़ लिया और उसे पीछे खींच लिया। सुमित्रा चीख पड़ी, नहीं, ऐसा अनर्थ मत करो, पाप लगेगा तुम सबको। लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। लकड़हारा उस कोमल और सुंदर पौधे के पास पहुंचा। पौधे पर लगा वो सुनहरा फल और उस पर खिले फूल सुबह की धूप में चमक रहे थे। लकड़हारे ने अपने हाथों में थूक लगाया, कुल्हाड़ी को हवा में लहराया और पूरी ताकत के साथ पौधे के तने पर वार किया। खटाक, एक जोरदार आवाज हुई, जैसे लोहे से लोहा टकराया हो। वहां खड़े सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जैसे ही कुल्हाड़ी उस पौधे के कोमल तने से टकराई, तना नहीं कटा, बल्कि कुल्हाड़ी का लोहे वाला हिस्सा टूटकर दो टुकड़ों में बिखर गया और दूर जा गिरा। लकड़हारे के हाथों में इतनी तेज झनझनाहट हुई कि
वह दर्द के मारे जमीन पर बैठकर अपना हाथ पकड़कर कहने लगा, पौधे पर एक खरोंच तक नहीं आई थी, वह वैसे ही शान से खड़ा था। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये कैसे संभव है? एक कोमल सा पौधा लोहे की कुल्हाड़ी को कैसे तोड़ सकता है? ठाकुर बलवंत सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह चिल्लाया, ये सब इस रामदीन का किया धरा है। इसने जरूर उस पौधे के तने पर लोहे की परत चढ़ा रखी होगी या कोई जादू टोना किया होगा। हटो सब, मैं खुद इसे उखाड़ कर फेंक देता हूँ। ठाकुर ने पास पड़ी एक सब्बल लोहे की भारी छड़ उठाई और गुस्से में पौधे की तरफ दौड़ा। वो पौधे को जड़ से खोदने जा रहा था। रामदीन चिल्लाया, रुक जाइए ठाकुर साहब, अनर्थ मत कीजिए। लेकिन ठाकुर कहाँ रुकने वाला था। जैसे ही उसने सब्बल को जमीन में गाड़ने के लिए ऊपर उठाया, अचानक आसमान से एक अजीब सी आवाज आई। खो खो को सभी ने ऊपर देखा। पहाड़ी की तरफ से जंगल की ओर से सैकड़ों की तादाद में बंदरों का एक झुंड आंधी की तरह गांव की तरफ आ रहा था। देखते ही देखते पल भर में रामदीन का पूरा घर, उसकी छत और आंगन की दीवारें लाल मुंह वाले बंदरों से भर गई। ये साधारण बंदर नहीं लग रहे थे, वे बेहद अनुशासित थे। वे ना तो किसी को काट रहे थे और ना ही सामान छीन रहे थे। उन्होंने बस रामदीन के उस पौधे के चारों तरफ एक घेरा बना लिया। कुछ विशालकाय बंदर उस पौधे के सामने आकर दीवार बनकर खड़े हो गए और ठाकुर की तरफ देखकर जोर से गुर्राए। ठाकुर के हाथ से सब्बल छूटकर गिर गई। वह डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया। गांव वाले भी घबरा गए। उन्होंने आज तक एक साथ इतने बंदर कभी नहीं देखे थे। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात वानर सेना अपने प्रभु के प्रसाद की रक्षा करने आ गई हो। सरपंच, जो अब तक चुपचाप सब देख रहा था, आगे आया। उसने कांपती आवाज में कहा, ठाकुर रुक जाओ, ये कोई साधारण बात नहीं है। कुल्हाड़ी का टूटना और फिर अचानक इन वानरों का आना, ये ईश्वरीय संकेत है। हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम स्वयं हनुमान जी के कोप को निमंत्रण दे रहे हैं। भीड़ में से भी आवाजें आने लगी। हाँ, सरपंच जी सही कह रहे हैं, रामदीन सही था। ये पौधा चमत्कारी है, हमें इसे नहीं काटना चाहिए। गांव वालों का रुख बदलता देख ठाकुर समझ गया कि अब उसकी दाल नहीं गलने वाली। वह दांत पीसते हुए बोला, ठीक है, अगर तुम सब यही चाहते हो तो मारो, लेकिन याद रखना, जब इस जादू टोने की वजह से गांव पर मुसीबत आएगी तो मेरे पास रोते हुए मत आना। इतना कहकर ठाकुर वहां से पैर पटकते हुए चला गया। वानर सेना ने जब देखा कि खतरा टल गया है तो वे जैसे आए थे वैसे ही शांति से वापस जंगल की ओर चले गए। केवल एक बूढ़ा बंदर वहां रुका रहा। वो धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ रामदीन के पास आया। रामदीन ने झुककर उसे प्रणाम किया। उस बंदर ने अपना हाथ रामदीन के सिर पर रखा, मानो आशीर्वाद दे रहा हो, और फिर वो भी चला गया। उस दिन के बाद से रामदीन के घर के प्रति लोगों की श्रद्धा और भी बढ़ गई। जो लोग उसे गांव से निकालना चाहते थे, अब वे ही उसके घर के बाहर उस पौधे के दर्शन के लिए लाइन लगाने लगे। रामदीन ने किसी को मना नहीं किया। वो सबको यही समझाता कि ये सब मेरे बजरंगबली की कृपा है, मेरा कुछ नहीं। कुछ महीने और बीते। सुमित्रा का समय पूरा हो चुका था। सावन का महीना था और चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी। मंगलवार की ही रात थी। मूसलाधार बारिश हो रही थी। रामदीन के घर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। गांव की दाई ने बाहर आकर रामदीन को खुशखबरी दी। बधाई हो रामदीन, तुम्हारे घर में एक बहुत ही सुंदर और तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ है। और एक अचरज की बात बताऊं, जब बच्चा पैदा हुआ तो उसके गले में कुदरती रूप से एक निशान है जो बिल्कुल गधा जैसा दिखता है। रामदीन खुशी से पागल हो गया। वो बारिश में ही भीगता हुआ अपने आंगन में गया और उस पौधे के सामने दंडवत लेट गया। हे प्रभु, आपने मेरी सोनी गोद भर दी, मैं जीवन भर आपका हानि रहूंगा। रामदीन ने अपने बेटे का नाम रखा पवन। पवन जैसे जैसे बड़ा होने लगा उसके अंदर अद्भुत शक्तियां दिखाई देने लगी। वो अपनी उम्र के बच्चों से कई गुना ज्यादा ताकतवर और समझदार था। लेकिन ठाकुर बलवंत सिंह अपनी हार को भूला नहीं था। वह अब तक खामोश था क्योंकि वह सही मौके का इंतजार कर रहा था। उसे पता था कि अब वह सीधे हमले से रामदीन को नहीं हरा सकता। पवन अब 5 साल का हो चुका था। वह अक्सर उसी चमत्कारी पौधे के नीचे बैठकर खेलता रहता था। एक दिन गांव में एक साधु वेशधारी व्यक्ति आया। उसके हाथ में एक कमंडल था और माथे पर लंबा तिलक।
उसने गांव वालों से कहा कि वह हिमालय से आया है और गांव के भविष्य के बारे में कुछ बताना चाहता है। भोले भाले गांव वाले उस ढोंगी साधु की बातों में आ गए। वह साधु सीधा रामदीन के घर पहुंचा। उसने पवन को खेलते हुए देखा और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने रामदीन से कहा, बेटा तेरा यह बालक साधारण नहीं है, लेकिन इसके ऊपर एक भारी संकट मंडरा रहा है। अगर तूने इसका एक विशेष उपाय नहीं किया तो 7 दिन के भीतर यह बालक तुझे छोड़कर चला जाएगा। रामदीन जो अपने बेटे से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, ये सुनकर घबरा गया। उसने साधु के पैर पकड़ लिए। महाराज कोई उपाय बताइए, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी करूंगा। साधु ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, उपाय तो है लेकिन बहुत कठिन है। तुझे इस चमत्कारी पौधे के नीचे गड़ा हुआ वह मूल धन निकालना होगा जिसकी रक्षा यह पौधा कर रहा है, और उसे नदी में प्रवाहित करना होगा, तभी तेरा बेटा बचेगा। दरअसल ये साधु कोई और नहीं बल्कि ठाकुर का भेजा हुआ एक बहरूपिया था। ठाकुर को अभी भी लगता था कि उस पौधे के नीचे खजाना गड़ा है। वो रामदीन के अंधविश्वास और पुत्र मोह का फायदा उठाकर वो खजाना हासिल करना चाहता था। रामदीन के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई थी। एक तरफ उसका वह चमत्कारी पौधा था जो साक्षात हनुमान जी का आशीर्वाद था, और दूसरी तरफ उसका 5 साल का बेटा पवन जो उसकी आंखों का तारा था। उसे ढोंगी साधु ने रामदीन की सबसे कमजोर नस दबा दी थी, उसका पुत्र मोह। साधु ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, देख क्या रहा है मूर्ख, समय बहुत कम है, आज रात ही वो शुभ मुहूर्त है। अगर आज रात तूने उसे पौधे के नीचे से वो मूल धन नहीं निकाला और उसे जल में प्रवाहित नहीं किया तो कल का सूरज तेरा बेटा नहीं देख पाएगा। अब फैसला तेरा है, तुझे यह जड़ी बूटी प्यारी है या अपना बेटा। रामदीन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सुमित्रा की ओर देखा। सुमित्रा भी डरी हुई थी, लेकिन उसका मन ये मानने को तैयार नहीं था कि हनुमान जी का दिया हुआ आशीर्वाद उनके बेटे के लिए खतरा बन सकता है। सुमित्रा ने धीरे से कहा, जी मुझे नहीं लगता हमें ऐसा करना चाहिए। बाबा संकट मोचन है, वे संकट हरते हैं, संकट देते नहीं। ये साधु कुछ अजीब लग रहा है, लेकिन रामदीन डर की वजह से अंधा हो चुका था। उसने सुमित्रा को डांट दिया, तुम चुप रहो सुमित्रा, मैं अपने बेटे की जान पर कोई जोखिम नहीं ले सकता। अगर इस पौधे को हटाने से मेरे बेटे की जान बचती है तो मैं ये पाप करने को भी तैयार हूँ। रामदीन ने साधु के पैर पकड़े और कहा, महाराज मैं तैयार हूँ, मैं आज रात ही वो करूंगा जो आप कहेंगे। साधु के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसे लगा उसका काम बन गया। ठाकुर को खबर देने की जरूरत नहीं थी, आज रात वो खजाना उसके हाथ में होगा। रात का अंधेरा गहराया, गांव में सन्नाटा छा गया। साधु रामदीन के घर के आंगन में आसन जमा कर बैठ गया और दिखावे के लिए कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। रामदीन हाथ में फावड़ा लेकर उस चमत्कारी पौधे के पास खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे। जिस पौधे की उसने अपने बच्चे की तरह सेवा की थी, आज उसी की जड़ों को उसे खोदना पड़ रहा था। घर के अंदर नन्हा पवन गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन जैसे ही रामदीन ने फावड़ा जमीन पर मारने के लिए उठाया, पवन की नींद अचानक खुल गई। उसे कोई सपना नहीं आया था, बल्कि उसे एक बेचैनी महसूस हुई। उसके गले में मौजूद गदा का निशान हल्का हल्का गर्म होने लगा। पवन अपनी छोटी छोटी आंखों को मलते हुए बिस्तर से उठा और लड़खड़ाते कदमों से आंगन की ओर चला। बाहर आंगन में साधु अधीर हो रहा था। विलंब मत कर रामदीन, चला फावड़ा खोद डाल, इसे साधु फुसफुसाया। रामदीन ने, हे बजरंगबली मुझे माफ करना कहकर जैसे ही फावड़ा जमीन पर मारा, वहां एक अजीब घटना घटी। जमीन मिट्टी की नहीं बल्कि लोहे जैसी सख्त हो गई। फावड़ा जमीन से टकराया और उछलकर वापस आ गया। मिट्टी का एक कण भी नहीं हिला। साधु यह देखकर बौखला गया। जोर से मार, तेरी भुजाओं में ताकत नहीं है क्या? रामदीन ने दोबारा पूरी ताकत लगाकर वार किया, लेकिन परिणाम वही रहा। जमीन पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुकी थी। तभी पीछे से एक कोमल और प्यारी सी आवाज आई, पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? रामदीन चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। नन्हा पवन दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि एक अजीब सी चमक थी। रामदीन ने फावड़ा नीचे रखा और दौड़कर पवन को गले लगा लिया। बेटा तू अंदर जा, मैं तेरे लिए ही यह सब कर रहा हूं। तुझे बचाने के लिए पवन ने बड़ों जैसी समझदारी से अपने पिता के आंसू पोंछे और उसे साधु की ओर उंगली उठाकर पूछा, पिताजी मुझे बचाने के लिए या इस पाखंडी की भूख मिटाने के लिए? साधु ये सुनकर आग बबूला हो गया। बालक जुबान संभाल कर बात कर, मैं एक सिद्ध महात्मा हूं, मैं तुझे श्राप दे दूंगा। पवन हंसा। एक 5 साल के बच्चे की हंसी में इतना आत्मविश्वास देखकर साधु भी एक पल के लिए सहम गया। पवन ने धीरे धीरे चलते हुए उसे साधु के पास गया। साधु के पास उसका कमंडल रखा था। पवन ने कहा, महात्मा जी मेरे पिताजी भोले हैं पर मैं नहीं। हनुमान जी कहते हैं कि जो डरता है वो मरता है, और आप तो खुद डरे हुए लग रहे हैं। साधु गुस्से में खड़ा हो गया, तू बहुत बोलता है, अभी तुझे बताता हूँ। साधु ने हाथ उठाया पवन को मारने के लिए। रामदीन चिल्लाया,
महाराज नहीं, बच्चा है, माफ कर दीजिए। लेकिन जैसे ही साधु का हाथ पवन की ओर बढ़ा, आंगन में लगे उस चमत्कारी पौधे की एक डाल हवा के झोंके के साथ इतनी जोर से हिली कि वह सीधे साधु के चेहरे पर तड़ाक से लगी। ये साधु दर्द से चीख पड़ा। डाल के लगने से साधु की नकली दाढ़ी और जटाएं खिसक गईं। आधे चेहरे से दाढ़ी लटक गई और उसका असली चेहरा सामने आ गया। रामदीन और सुमित्रा हक्के बक्के रह गई। वह कोई साधु नहीं था, वह तो लखा था, पड़ोस के गांव का एक नामी चोर। और ठाकुर बलवंत सिंह का पुराना खबरी लखा का भेद खुल चुका था। वह घबरा गया। उसने देखा कि रामदीन के हाथ में अभी भी फावड़ा है और उसका झूठ पकड़ा गया है। उसने आओ देखा न ताओ। अपनी जान बचाने के लिए वह दीवार फांदकर भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही वह दीवार पर चढ़ा, वहां पहले से बैठे एक बंदर ने उसे जोर से धक्का दे दिया। लखा मुंह के बल बाहर नाली में जा गिरा। रामदीन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह शर्मिंदा था। वह अपने आराध्य पर विश्वास करने के बजाय एक ढोंगी के बहकावे में आ गया था। वह दौड़कर पवन के पास आया और उसके चरणों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, मैं अंधा हो गया था। मैंने तेरे और प्रभु के बीच एक धोखेबाज को चुना। पवन ने अपने पिता को उठाया और गले लगा लिया। उसने अपनी तोतली लेकिन गंभीर आवाज में कहा, पिताजी, हनुमान जी तो हमेशा हमारे साथ हैं, बस हमें डरना नहीं चाहिए। ये पौधा सिर्फ एक पेड़ नहीं, ये हमारा रक्षक है। इसे खोदते तो खजाना नहीं निकलता, बल्कि हमारा विनाश निकलता। सुमित्रा भी वहां आ गई। उसने अपने बेटे और पति को गले लगा लिया। उस रात रामदीन को एक बहुत बड़ी सीख मिली, विपत्ति में घबराना नहीं चाहिए और हर किसी भगवाधारी पर आंख मिलते 12 निकालन ने इसने घबराना नहीं, काम मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। सच्ची भक्ति निडर होती है। उधर ठाकुर बलवंत सिंह को जब पता चला कि लखा भी नाकाम होकर और मार खाकर लौटा है, तो उसकी रातों की नींद हराम हो गई। उसका हर दांव उल्टा पड़ रहा था। उसने सोचा, ये रामदीन और उसका बेटा कोई साधारण इंसान नहीं है। सीधी लड़ाई में मैं इनसे नहीं जीत सकता। मुझे कुछ बहुत बड़ा करना होगा, कुछ ऐसा जिससे पूरा गांव रामदीन के खिलाफ हो जाए। कुछ साल और बीत गए। पवन अब 10 साल का हो चुका था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। वह न केवल पढ़ाई में होशियार था, बल्कि गांव के अखाड़े में बड़े बड़े पहलवानों को भी धूल चटा देता था। वह हमेशा जय श्री राम और जय हनुमान का जयकारा लगाता रहता। एक दिन गांव में सरकारी अधिकारी आए। खबर थी कि गांव से होकर एक बड़ी नहर निकलने वाली है और नक्शे के मुताबिक वह नहर ठीक रामदीन के घर और उस चमत्कारी पौधे के ऊपर से होकर गुजरने वाली थी। अधिकारियों ने नोटिस थमा दिया, रामदीन, यह सरकारी आदेश है। विकास के कार्य के लिए तुम्हें अपना घर और यह जमीन सरकार को देनी होगी। तुम्हें मुआवजा मिल जाएगा। अब तक आपको में मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन ये घर और ये पेड़ यहाँ से हटाना होगा। तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का समय है। ठाकुर बलवंत सिंह दूर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। इस बार ये उसकी चाल नहीं थी, बल्कि संयोग था। लेकिन उसने इस आग में घी डालने का काम किया था। उसने अधिकारियों को रिश्वत देकर नक्शे में जानबूझकर रामदीन का घर ही चुना था। अब लड़ाई किसी गुंडे या तांत्रिक से नहीं थी। अब लड़ाई सरकार और कानून से थी। बुलडोजर आने वाले थे। रामदीन फिर से संकट में था। रामदीन के हाथों में वो सरकारी नोटिस कांप रहा था। उसे कागज के टुकड़े पर केवल कुछ लाइनें नहीं लिखी थी, बल्कि उसके जीवन की तबाही का आदेश लिखा था। अधिकारियों ने साफ कह दिया था, नहर का नक्शा पास हो चुका है। ये राष्ट्रहित का काम है, इसमें कोई बाधा नहीं डाल सकता। अगर तुमने 1 हफ्ते में ये जगह खाली नहीं की तो प्रशासन जबरदस्ती कब्जा ले लेगा। शाम को चूल्हा नहीं जला। सुमित्रा कोने में बैठकर रो रही थी। रामदीन शून्य में ताक रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बार वो किससे लड़े। जब दुश्मन कोई गुंडा या तांत्रिक था तो लड़ाई आसान थी, लेकिन जब खुद सरकार सामने खड़ी हो तो एक गरीब किसान की क्या बिसात। तभी ठाकुर बलवंत सिंह अपनी जीप से वहां आया। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। वो जीप से उतरा और रामदीन के पास जाकर बोला, क्यों रामदीन, कहा था ना मैंने, मुझसे पंगा मत ले। अब देख, तेरी ये झोपड़ी और ये जादुई पेड़ सब मलबे में मिल जाएगा। अभी भी वक्त है, मुआवजा ले और निकल जाए यहाँ से। सरकार से लड़ने की औकात नहीं है तेरी। रामदीन ने कुछ नहीं कहा। उसका सर झुका हुआ था। लेकिन तभी वहां 10 साल का पवन आ गया। उसने ठाकुर की आंखों में आंखें डालकर कहा, ठाकुर साहब, औकात इंसान की नहीं, उसके समय की होती है। और समय का पहिया किसके हाथ में है ये आप भी जानते हैं और हम भी। ये जमीन मेरे बजरंगबली की है और सरकार से बड़ी भी एक दरबार है जहां फैसला कभी गलत नहीं होता। ठाकुर हंसा बच्चे, ये फिल्मी बातें कोर्ट कचहरी में नहीं चलती। 1 हफ्ता है तुम्हारे पास, उसके बाद बुलडोजर चलेगा और सब समतल कर देगा। ठाकुर हंसता हुआ चला गया। वही हफ्ता रामदीन और उसके परिवार के लिए किसी सदी से कम नहीं था। रामदीन ने हर संभव कोशिश की। वही शहर गया, बड़े अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटे, नेताओं के पैर पकड़े, लेकिन ठाकुर के पैसों ने हर दरवाजा पहले ही बंद कर दिया था। हर जगह से उसे दुत्कार ही मिली। विकास के काम में अड़ंगा मत डालो,
यही रटा रटाया जवाब मिलता। आखिरकार वह काली तारीख आ ही गई। मंगलवार की सुबह थी, लेकिन आज की सुबह में चिड़ियों की चहचहाट नहीं बल्कि भारी मशीनों का शोर था। गांव के बाहर से धूल का गुबार उठता दिखाई दिया। दो विशालकाय पीले बुलडोजर और पुलिस की जीप गांव में दाखिल हुई। उनके साथ सरकारी अधिकारी और सर्वे करने वाली टीम थी। पूरा गांव रामदीन के घर के पास इकट्ठा हो गया। कुछ लोग तमाशबीन थे तो कुछ की आंखों में रामदीन के लिए हमदर्दी थी, लेकिन पुलिस की लाठियों के डर से कोई आगे नहीं आ रहा था। हेलमेट पहने एक अधिकारी आगे आया और चिल्लाया, रामदीन, समय सीमा खत्म हो चुकी है, घर खाली किया या नहीं? ऑपरेटर, मशीन आगे बढ़ाओ। रामदीन और सुमित्रा रोते हुए अधिकारी के पैरों में गिर पड़े। साहब, ये हमारा घर है, हमारे पुरखों की निशानी है, और ये पौधा, इसे मत उजाड़। ये साहब, ये बहुत पवित्र है। अधिकारी ने उन्हें झटक दिया, हटो यहाँ से, ये सब अंधविश्वास है, हमें शाम तक ये जमीन समतल चाहिए। पुलिस वालों ने रामदीन और सुमित्रा को पकड़कर किनारे कर दिया। अब उसे पौधे और बुलडोजर के बीच कोई नहीं था। केवल 10 साल का पवन वहां खड़ा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी मुट्ठियां भिंची हुई थी। वह पौधे के तने से सटकर खड़ा हो गया। अधिकारी ने देखा और झुंझलाया, ये लड़के हट वहां से, वरना कुचला जाएगा। पवन ने बुलंद आवाज में कहा, अगर इस पेड़ को उखाड़ना है तो पहले मुझे उखाड़ना होगा। चलाओ अपनी मशीन। गांव वाले सहम गए। सबको लगा कि आज अनर्थ होने वाला है। ठाकुर बलवंत सिंह दूर खड़ा होकर यह तमाशा देख रहा था। उसने अधिकारी को इशारा किया कि कम शुरू करो। अधिकारी ने भी गुस्से में ऑपरेटर को आदेश दिया, क्या देख रहे हो, चलाओ मशीन। डरने की जरूरत नहीं है, ये बच्चा अपने आप भाग जाएगा जब मशीन पास आएगी। ड्राइवर ने बुलडोजर का गियर डाला। मशीन का इंजन जोर से गरजा। काले धुएं का गुबार निकाला। लोहे के भारी चेन जमीन को रौंदते हुए आगे बढ़ने लगे। बुलडोजर का विशाल पंजा ऊपर उठा। मौत बनकर वो मशीन उस नन्हे बालक और पवित्र पौधे की ओर बढ़ रही थी। 10 कदम, 5 कदम, 3 कदम, रामदीन और सुमित्रा की चीख निकल गई, पवन हट जा बेटा। लेकिन पवन अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने अपनी आंखें बंद की और जोर से नारा लगाया, जय श्री राम। जैसे ही बुलडोजर का पंजा उसे पौधे को छूने वाला था, एक अजीब सी आवाज आई, खट 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 धड़ाम। अचानक बुलडोजर का इंजन, जो अभी तक शेर की तरह दहाड़ रहा था, एक बीमार जानवर की तरह खांसी लेने लगा और फिर एक जोरदार झटके के साथ बंद हो गया। ड्राइवर ने दोबारा चाबी घुमाई, एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन मशीन टस से मस नहीं हुई। अधिकारी चिल्लाया, क्या हुआ, मशीन क्यों रोक दी? ड्राइवर ने पसीना पोंछते हुए कहा, साहब पता नहीं क्या हुआ, सब कुछ ठीक है, डीजल भी है, इंजन भी ठीक है, लेकिन मशीन आगे बढ़ ही नहीं रही। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने टायरों को जमीन से चिपका दिया हो। अधिकारी ने गुस्से में कहा, बकवास बंद करो, दूसरा बुलडोजर लो। दूसरे बुलडोजर को आगे लाया गया, लेकिन चमत्कार देखिए, जैसे ही दूसरा बुलडोजर उसे सीमा रेखा के पास पहुंचा जहां वह पौधा लगा था, उसका भी हाइड्रोलिक पाइप अचानक फट गया। फैंस की आवाज के साथ सारा तेल ड्राइवर के ऊपर और जमीन पर बिखर गया। मशीन का पंजा धड़ाम से नीचे गिर गया और वह बेकार हो गई। अब वहां सन्नाटा था। अधिकारी के माथे पर पसीना चमकने लगा। ये कोई तकनीकी खराबी नहीं लग रही थी। 2 नई मशीनें एक साथ एक ही जगह पर कैसे खराब हो सकती हैं? पवन ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, साहब मैंने कहा था ना, ये साधारण जमीन नहीं है। यहाँ की मिट्टी भी अपने प्रभु की रक्षा करना जानती है। ठाकुर बलवंत सिंह ने देखकर तिल मिला गया। वो भीड़ चीरते हुए आगे आया और अधिकारी पर चिल्लाया, अरे तुम लोग निकम्मे हो, मशीनें खराब है तुम्हारी, लाओ मैं अपनी ट्रैक्टर से इसे उखाड़ता हूँ। ठाकुर ने पास खड़े अपने एक आदमी से ट्रैक्टर मंगवाया। वो एक खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा। देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। ठाकुर ने ट्रैक्टर को पूरी रफ्तार में उसे पौधे की तरफ दौड़ाया, लेकिन जैसे ही ट्रैक्टर पौधे के करीब पहुंचा, एक ऐसी घटना घटी जिसे विज्ञान भी नहीं समझा सकता था। पौधे की जड़ें जो जमीन के ऊपर थोड़ी उभरी हुई थी, वे अचानक फैलने लगी। जमीन के अंदर से एक कंपन हुआ। ट्रैक्टर का अगला पहिया अचानक जमीन में धंसने लगा। ठाकुर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ा और वो एक तरफ पलट गया। ठाकुर छिटक कर कीचड़ में जा गिरा। उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई, लेकिन उसकी इज्जत का कचरा हो गया। वह कीचड़ में सना हुआ था और गांव वाले अपनी हंसी दबा रहे थे। तभी वहां एक लाल बत्ती वाली गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक रोबदार व्यक्ति उतरा। वह जिले का डीएम था। इतनी भीड़ और हंगामा देखकर वो खुद मुआयना करने आया था। डीएम ने अधिकारी से पूछा, ये क्या तमाशा हो रहा है, काम क्यों रुका हुआ है? इंजीनियर ने घबराते हुए सारी बात बताई, कैसे मशीनें अपने आप बंद हो गई और ट्रैक्टर पलट गया। डीएम एक तार्किक और पढ़ा लिखा आदमी था। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वह खुद उस पौधे के पास गया। उसने पवन को देखा जो निडर खड़ा था। डीएम ने पवन से पूछा, बेटा तुम यहाँ क्यों खड़े हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? पवन ने बड़ों जैसी गंभीरता से जवाब दिया, साहब
डर उन्हें लगता है जो गलत करते हैं। हम तो अपने घर की रक्षा कर रहे हैं। आप ही बताइए, क्या विकास के लिए किसी की आस्था और किसी का आशियाना उजाड़ना जरूरी है क्या? नक्शा थोड़ा सा बदला नहीं जा सकता। डीएम ने उस पौधे को ध्यान से देखा। उसकी नजर पौधे की पत्तियों पर पड़ी। उसने अपना चश्मा ठीक किया और पास जाकर देखा। पत्तियों पर उभरे हुए प्राकृतिक राम नाम को देखकर वह हैरान रह गया। उसने इंजीनियर को बुलाया, इधर आओ, क्या तुमने सर्वे करते वक्त इस चीज को नोटिस किया था? इंजीनियर ने कहा, नहीं सर, हमने तो बस नक्शा देखा था। डीएम ने नक्शा मंगवाया। उसने नक्शे को ध्यान से देखा और फिर ठाकुर की तरफ देखा जो कीचड़ साफ कर रहा था। डीएम ने कड़क आवाज में कहा, मुझे ये नक्शा कुछ गड़बड़ लग रहा है। नहर को सीधा निकालने के बजाय जानबूझकर यहाँ घुमाव दिया गया है ताकि ये घर इसमें आ जाए। ये किसकी शरारत है? इंजीनियर की घिग्गी बंद गई। उसने डरते डरते ठाकुर की तरफ इशारा कर दिया। डीएम समझ गया कि ये सब एक साजिश थी। उसने तुरंत आदेश दिया, काम रोको, इस प्रोजेक्ट की दोबारा जांच होगी और अगर पाया गया कि नक्शे के साथ छेड़छाड़ की गई है तो दोषियों को जेल होगी। फिर वो रामदीन की तरफ मुड़ा, बाबा जब तक जांच पूरी नहीं होती आपका घर और ये पेड़ सुरक्षित है। और हाँ, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा पौधा नहीं देखा। इसे संरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, ना कि इसे उजाड़ना। गांव वालों ने जोर से ताली बजाई और बजरंगबली की जय के नारे लगाए। ठाकुर बलवंत सिंह अपना मुंह छिपाकर वहां से खिसक लिया। उस दिन विज्ञान और सत्ता को आस्था के आगे झुकना पड़ा। पवन की बहादुरी और हनुमान जी के चमत्कार ने एक बार फिर असंभव को संभव कर दिया था। लेकिन ठाकुर बलवंत सिंह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसका अपमान अब नफरत की आग बन चुका था। उसने अब रामदीन और पवन को खत्म करने के लिए गांव या शहर के किसी आदमी का नहीं, बल्कि बाहर के पेशेवर अपराधियों का सहारा लेने का फैसला किया। उसे पता था कि पवन के रहते वो रामदीन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठाकुर ने शहर के सबसे खतरनाक अपराधी रंगा को सुपारी दी। रंगा को न धर्म से मतलब था, न पाप पुण्य से, उसे बस पैसे से मतलब था। ठाकुर ने रंगा से कहा, उस लड़के को रास्ते से हटाना है। वह कोई आम लड़का नहीं है, बहुत चतुर और ताकतवर है। रंगा ने बीड़ी पीते हुए हंसकर कहा, ठाकुर, बच्चा चाहे शहर का हो, शिकारी के जाल में फंस ही जाता है। कल की सुबह उस लड़के की आखिरी सुबह होगी। अगले दिन पवन अपने दोस्तों के साथ जंगल के किनारे खेल रहा था। वह अपने माता पिता की नजरों से दूर था। रंगा और उसके साथी वहां छिपकर पवन पर नजर रख रहे थे। जंगल के किनारे गहरा सन्नाटा था। रंगा और उसके 3 साथी झाड़ियों के पीछे छिपे थे। उनकी नजरें पवन पर गड़ी थी, जो एक पेड़ की छांव में बैठा गीली मिट्टी से हनुमान जी की मूर्ति बनाने में मगन था। रंगा ने अपने साथियों को इशारा किया। वे दबे पांव पवन की ओर बढ़े। रंगा ने सोचा था कि ये तो बच्चे का खेल है, एक झपट्टा मारेगा और बच्चे को बोरे में भरकर ले जाएगा। रंगा धीरे से पवन के पीछे पहुंचा और जैसे ही उसने पवन को दबोचने के लिए हाथ बढ़ाया, पवन ने बिना पीछे मुड़े ही कहा, रुक जाओ, पाप का घड़ा अभी भरा नहीं है तुम्हारा, क्यों उसे चला रहे हो? रंगा ठिठक गया। एक 10 साल के बच्चे की आवाज में इतनी भारी चेतावनी। वह हंसा और बोला, बच्चे, तू बहुत ज्ञानी लगता है, पर आज तेरा ज्ञान तुझे नहीं बचा पाएगा। चुपचाप हमारे साथ चल वरना। रंगा ने अपनी कमर से एक बड़ा सा छुरा निकाला। पवन धीरे से खड़ा हुआ। वह पलटा और रंगा की आंखों में देखा। पवन की आंखों में डर का नामो निशान नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। पवन ने कहा, मूर्ख, जिसे मारने वाला खुद महाकाल का भक्त हो, उसे यमराज भी नहीं छू सकता। तुम मुझे नहीं अपनी मौत को ललकार रहे हो। रंगा को गुस्सा आ गया। बहुत बोलता है तू, उसने अपने साथियों से कहा। पकड़ो इसे। तो गुंडे पवन की तरफ लपके, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। पवन ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और उन दोनों हट्टे कट्टे गुंडों को कंधों से पकड़ लिया। 10 साल के बालक में ना जाने कहां से 10 हाथियों का बल आ गया। उसने उन दोनों गुंडों को ऐसे उठाया जैसे वे रुई के पुतले हों और उन्हें हवा में उछाल दिया। दोनों गुंडे दूर जाकर कटीली झाड़ियों में गिरे और दर्द से चीखने लगे। रंगा ये देखकर कांप गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये बालक कोई साधारण मनुष्य नहीं था। रंगा ने घबराहट में अपना छुरा पवन की ओर फेंका। पवन जरा सा भी नहीं हिला। वह छुरा पवन के शरीर को छूने ही वाला था कि अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और छुरा हवा में ही मुड़कर पास के पेड़ के तने में जा धंसा। तभी जंगल से हजारों बंदरों की चीखें सुनाई देने लगी। पेड़ों की डालियां हिलने लगी। देखते ही देखते सैकड़ों वानर वहां जमा हो गए। वे रंगा और उसके साथियों पर टूट पड़े। वानर ने उन्हें नोचना और खदेड़ना शुरू कर दिया। रंगा अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन वानरों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। रंगा घुटनों के बल गिर पड़ा और हाथ जोड़कर चिल्लाने लगा, बचाओ, मुझे माफ कर दो, मैं तो बस भाड़े का टट्टू हूँ। मुझे तो ठाकुर बलवंत सिंह ने भेजा था, मुझे जाने दो। पवन ने वानरों को शांत रहने का इशारा किया। वानर सेना तुरंत शांत हो गई। पवन रंगा के पास गया और बोला, जाओ,
अपनी जान की भीख मांगनी है तो यहाँ नहीं, गांव के बीचों बीच जाकर मांगो और सबको सच बताओ। रंगा और उसके साथी अपनी जान बचाकर वहां से ऐसे भागे जैसे उनके पीछे मौत पड़ी हो। वे सीधे गांव की चौपाल पर पहुंचे। उनकी हालत बहुत बुरी थी, कपड़े फटे हुए, शरीर पर खरोंचे और चेहरे पर दहशत। गांव में जिला अधिकारी अभी भी मौजूद थे। वे नहर के नए रास्ते का सर्वेक्षण कर रहे थे। ठाकुर बलवंत सिंह भी वहीं खड़ा था, यह दिखाने के लिए कि उसे कुछ नहीं पता। जैसे ही रंगा वहां पहुंचा, वो जिला अधिकारी के पैरों में गिर पड़ा। साहब, मुझे जेल में डाल दो और उस बच्चे से बचा लो, वह इंसान नहीं देवता है। जिला अधिकारी ने कड़क कर पूछा, कौन बच्चा और तुम्हारी हालत किसने की? रंगा ने कांपते हुए ठाकुर बलवंत सिंह की तरफ उंगली उठा दी। साहब, इसी ठाकुर ने मुझे पैसे दिए थे। इसने कहा था कि रामदीन के बेटे पवन को जान से मार दो। हमने कोशिश की, लेकिन साक्षात हनुमान जी उसकी रक्षा कर रहे हैं। वानरों की सेना ने हमें मार भगाया। ठाकुर के पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव वाले गुस्से से ठाकुर की तरफ देखने लगे। जिला अधिकारी ने तुरंत पुलिस को आदेश दिया, गिरफ्तार कर लो इसे। हत्या की साजिश और सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में इसे कड़ी सजा होगी। ठाकुर ने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव के नौजवानों ने उसे धर दबोचा। पुलिस ने ठाकुर को हथकड़ी पहनाई। जी ठाकुर के नाम से पूरा गांव कांपता था। आज वह सर झुका एक कैदी बनकर खड़ा था। उसका घमंड, उसकी दौलत और उसकी ताकत सब धरा का धरा रह गया। रामदीन और सुमित्रा भी वहां आ गए। पवन दौड़कर अपनी माँ के गले लग गया। सुमित्रा ने अपने बेटे का माथा चूमा। जिला अधिकारी रामदीन के पास आए और बोले, बाबा हमें माफ कर दीजिए। हमने एक अपराधी के बहकावे में आकर एक भक्त का घर उजाड़ने की कोशिश की। नहर अब गांव के बाहर से निकाली जाएगी। आपका घर और यह दिव्य पौधा यहीं सुरक्षित रहेगा। गांव वालों ने जय बजरंग बली के नारे लगाए। बुराई पर अच्छाई की और अहंकार पर भक्ति की जीत हुई थी। 10 साल बाद समय बीतता गया। वह छोटा सा पौधा अब एक विशाल और भव्य वटवृक्ष बन चुका था। उसकी छांव में पूरा गांव सुकून पाता था। उस पेड़ के नीचे रामदीन ने हनुमान जी का एक सुंदर मंदिर बनवा दिया था। दूर दूर से लोग उस मंदिर में दर्शन करने और उस चमत्कारी पेड़ को देखने आते थे, जिसके हर पत्ते पर कुदरती रूप से राम लिखा होता था। रामदीन अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष की चमक थी। सुमित्रा अब भी नियम से रोज शाम को वहां दिया जलाती थी। और पवन अब एक गठीला शरीर वाला नौजवान बन चुका था। उसने अपना पूरा जीवन समाज सेवा और धर्म के कार्यों में लगा दिया था। वह गांव के बच्चों को कुश्ती सिखाता और उन्हें रामायण का पाठ पढ़ाता। ठाकुर बलवंत सिंह को जेल में अपने किए, पर बहुत पछतावा हुआ। सजा काटने के बाद जब वो गांव लौटा तो वह एक बदला हुआ इंसान था। उसका अहंकार खत्म हो चुका था। वह सीधा रामदीन के घर गया और उसके पैरों में गिरकर रोने लगा। रामदीन, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी दौलत के नशे में अंधा हो गया था। तुम्हारी भक्ति ने मेरी आंखें खोल दी। रामदीन ने उसे उठाया और गले लगा लिया। ठाकुर साहब, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हनुमान जी ने आपको माफ कर दिया है। उस दिन के बाद से ठाकुर भी मंदिर में सेवा करने लगा। वह वही व्यक्ति था जो कभी उस मंदिर को तोड़ने आया था और आज वही उसकी सीढ़ियां धोता था। दोस्तों, रामदीन और सुमित्रा की ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितने भी बड़े संकट आए, चाहे गरीबी हो, बीमारी हो, कोई शक्तिशाली दुश्मन हो या फिर पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, अगर आपका विश्वास ईश्वर पर अटूट है तो कोई भी आंधी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। हनुमान जी सिर्फ मंदिरों में नहीं बसते, वे अपने सच्चे भक्तों के विश्वास में बसते हैं। जब हम निस्वार्थ भाव से और सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं तो वे किसी ना किसी रूप में कभी हवा का झोंका बनकर, कभी वानर सी बनकर, तो कभी हमारे भीतर आत्मबल बनकर हमारी रक्षा करने अवश्य आते हैं। रामदीन ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने आराध्य पर भरोसा रखा और अंत में जीत उसी की हुई। इसलिए जब भी आप दुखी हो या संकट में हो तो निराश ना हो, बस सच्चे मन से पुकारे, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरै हनुमत बलबीरा,